से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बनाने की विधि को समझिए। सबसे पहले आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसको समझना होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते किसको है और कौन सी इससे अल्कोहल बनती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को समझिए RMgX। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। R यहां एल्किल ग्रुप होता है जिसे आप CH3 यानी कि मैथिल लिख सकते हैं R की जगह, या C2H5 एथिल भी लिख सकते हैं, या कोई भी कार्बन की संख्या बढ़ा के आप एल्किल ग्रुप लिख सकते हैं। ये R की जगह आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से X जो होता है उसको हम कहते हैं हैलाइड। X होता है हैलाइड। इसकी जगह आप Br का इस्तेमाल कर सकते हैं, या I का, या Cl का, यानी कि ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड। अब आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से समझिए होता क्या है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तीनों प्रकार की अल्कोहल प्राप्त होती है। तीन प्राथमिक अल्कोहल भी, द्वितीयक अल्कोहल भी और तृतीयक अल्कोहल भी। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप समझिए कि अल्कोहल क्रिया कैसे करते हैं, फिर देखते हैं। जिस भी कार्बनिक यौगिक में कार्बोनिल ग्रुप होता है CO, यानी कि जिन तत्वों में कार्बोनिल ग्रुप होता है उस पर अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों प्रकार की अल्कोहल प्राप्त होती है। तो अब आप समझिए सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से तत्व पे होता है। देखिए जितने भी एल्डिहाइड होते हैं इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO। इसके अंदर देखिए CO कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसी तरीके से जितने भी कीटोन के ग्रुप के होते हैं, कीटोन जैसे RCOR, देखिए CO ग्रुप आया इसमें भी, ये भी कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर भी उपस्थित होता है। इसी तरीके से अगर आप एस्टर की बात करें, एस्टर RCOOR, ये एस्टर है, इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया आप चाहे एल्डिहाइड से करें, चाहे कीटोन ग्रुप से करें, चाहे एस्टर से करें, अल्कोहल बनती है। यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करते हैं तो अल्कोहल बनती है। आइए देखते हैं किस तत्व से कौन सी अल्कोहल बनती है। ये ध्यान रखना कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों प्रकार के अल्कोहल बनती है। अब समझते हैं किस ग्रुप से कौन सी अल्कोहल बनती है। चलिए सबसे पहले मैं एल्डिहाइड की बात करूंगा। आप एल्डिहाइड से इसकी क्रिया करा के देखिए। एल्डिहाइड से अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड से इसकी क्रिया करा के देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं एल्डिहाइड से इस ग्रुप की क्रिया करा के। एल्डिहाइड, आइए समझते हैं एल्डिहाइड को। देखिए एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड होता है RCHO। ये एल्डिहाइड होता है। इसके मैं दो तत्वों के नाम लिख दे रहा हूं। R की जगह अगर मैं H लिख दूं, HCHO, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड। और यदि आप R की जगह CH3 ग्रुप लिख देंगे, R की जगह CH3 फिर CHO, इसे कहेंगे एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया आपसे या तो फॉर्मेल्डिहाइड से पूछेगा या एसिटेल्डिहाइड से पूछेगा। बस आपको एक बात याद रखनी है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया होती है तो प्राथमिक अल्कोहल बनती है, और एसिटेल्डिहाइड से क्रिया होती है तो द्वितीयक अल्कोहल बनती है। कैसे बनती है आइए मैं रिएक्शन करा के दिखा देता हूं दोनों से, फॉर्मेल्डिहाइड से भी और इसी एल्डिहाइड ग्रुप के अन्य कोई भी तत्व से कराएंगे। बस फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, इसको छोड़कर इसके परिवार के किसी भी तत्व से आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे तो द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होती है। सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड से ही प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होती है, बाकी सबसे और इसके परिवार के जितने भी तत्व आएंगे सबसे द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होती है। आइए मैं आपको समझा देता हूं फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कैसे होती है। सबसे पहले आप फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र लिखिए।
फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र मेरे तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, देखिए H और ये H भी यहां लिखिए और CO। फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ना लिख के रिएक्शन में ऐसे लिखें। मैं क्यों लिखवा रहा हूं ऐसे, ये अब आपको रिएक्शन में समझ में आएगा। इसको पहले मैं रफ कर दूं, फिर आप इसको भी समझिए। सबसे पहले आप फॉर्मेल्डिहाइड से देखिए प्राथमिक अल्कोहल कैसे प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से अगर गिरिगनाड अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है तो किस तरीके से प्राथमिक अल्कोहल बनती है। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। प्राथमिक अल्कोहल बनती है इससे, आइए मैं बता देता हूं, अब आप समझिए। देखिए जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इससे कराएंगे तो अब आप देखिए कैसे होती है। इस अभिक्रिया को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। H ये दोनों हाइड्रोजन तो ऐसे लिखिए। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे एक तरफ ये जो O है यहां से ये ब्रेक होता है, एक तरफ तो MgX लग जाएगा, MgX डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और दूसरी तरफ ये एल्किल ग्रुप चला जाएगा। ये आपकी समझ में आया होगा। तो शुरू में ये बनता है, फिर इस तत्व का जल अपघटन होता है H3O पॉजिटिव। ये क्या होता है, जल अपघटन होता है। जल अपघटन कैसे करना है आप मेरी बात समझिए। जल अपघटन आपको कैसे दिखाना है ये समझिए। जल अपघटन का मतलब हुआ जल काय में टूटता है, H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में। ये बात याद रखना, H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में। यहां से ये ब्रेक होता है, ये इतना पोर्शन ये यहां से निकल जाएगा। देखिए क्या बचेगा, जल अपघटन जरा ध्यान से समझिए। H C ये O के साथ ये हाइड्रोजन आ जाएगा जल अपघटन में, आ गया। और दूसरी तरफ R, यही बनती है अल्कोहल, यही क्या होती है, अल्कोहल होती है। और साथ के साथ प्लस क्या बाहर हुआ, MgOH ये आ जाएगा बीच में, OH और X ये बाहर हो जाएगा पोर्शन। तो ये अल्कोहल बनी। आप देखिए कौन सी अल्कोहल बनी, आप ये समझिए। इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं R। देखिए अल्कोहल को समझिए, ये जो अल्कोहल बनी है ये कौन सी अल्कोहल बनी है, R, ये रहा CH2OH, यही तो है ये यही है। तो R की जगह अगर आप CH3 लिख देंगे, अभी मैंने बताया था R की जगह अगर आप CH3 लेके चलते हैं, यहां भी CH3 लगा देते हैं R की जगह CH3, यहां R की जगह CH3 लगा देते हैं CH3, तो यहां R की जगह क्या आ जाएगा, CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल क्या बन गई है। अगर CH3 लगाएंगे तो एथिल अल्कोहल बन जाती है। इस तरीके से ये प्राथमिक अल्कोहल बनी सीधी संरचना में। किससे क्रिया कराई, फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक अल्कोहल बनी है। और यही विधि सब पे अपनानी है। किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया आती है तो इस तरीके से पहले ये जुड़ती है और फिर जल अपघटन होता है। 2 स्टेप में यह अभिक्रिया होती है। फिर से समझिए, अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड से आपने कराई, इसकी जगह अगर एसिटाल्डिहाइड ले लें, चलिए एसिटाल्डिहाइड लेके कर देते हैं यह अभिक्रिया। देखिए फिर समझिए आप, अब मैं एसिटाल्डिहाइड लेता हूं। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है, देखिए CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड होती है। लेकिन आपको रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा दिखानी है, बस ये बात रखना। ऐसे मत करना, बुक में ऐसे इसी तत्व से दी है, एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिख के दी है, वहां दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं करना, सिर्फ मेरे तरीके से। एसिटाल्डिहाइड कैसे लिखनी है अब आप देखिए, CH3H और COO। एसिटाल्डिहाइड को जब भी आप रिएक्शन दिखाएं ऐसे लिखें, कार्बोनिल ग्रुप के रूप में लिखें, ऐसे लिखें, ठीक है ना। जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे, अब देखिए मैं क्रिया करा के दिखा देता हूं इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखिए प्लस RMgX, R की जगह आप चाहे CH3 लिखिए चाहे C2H5, ठीक है। अब क्या
पहली रिएक्शन में मैंने जो काम किया था वही आप दूसरी रिएक्शन में करिए। ये जो कार्बन से जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं इनको कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, O के साथ ये यहां से ब्रेक हो जाता है, एक तरफ तो R आ जाएगा, एक तरफ MgX, तो O के साथ तो MgX आ जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, और दूसरी तरफ R आ जाएगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और योगात्मक अभिक्रिया देगा ऐसे। यहां तक आपकी समझ में आई। इसके बाद आपको क्या कर देना है, जल अपघटन कर देना है, जल अपघटन कर देना है। अभी मैंने आपको बताया था जल अपघटन कैसे करते हैं, ये भी आप समझिए। जल अपघटन कैसे करते हैं, यहां से ये ब्रेक होता है जल अपघटन में, इतना पोर्शन बाहर हो जाता है। ये देखिए अब क्या बचेगा, इससे आगे यहां लिख देता हूं CH3H। ऐसे कैसे, इस ग्रुप को नहीं छेड़ना, आपको क्या काम करना है, O के साथ ये हाइड्रोजन आ जाएगी जल अपघटन में, यानी कि H पॉजिटिव जुड़ना है, OH नेगेटिव जुड़ना है, तो H पॉजिटिव यहां आ जाएगा OH, ठीक है, एल्कोहल। और दूसरी तरफ क्या था, एल्किल ग्रुप R, दूसरी तरफ क्या था R, और प्लस क्या बाहर हो गया, MgOH। ये तो हमेशा बाहर आना, X की जगह आप Cl या Br भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये द्वितीयक अल्कोहल बनी। अब ये द्वितीयक अल्कोहल क्यों बनी, कैसे बनी, प्राथमिक अल्कोहल क्या है, द्वितीयक अल्कोहल क्या है, ये अंतर भी मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए इसको आप लिख के देखिए क्या है ये, देखो ये R है, पहले R की जगह अगर आप CH3 रख दें, देखो ये रख दिया CH3, R की जगह अगर आपने CH3 रखा है तो इसका ये कार्बन, ये रहा ये कार्बन, इस कार्बन से एक तरफ CH3 और जुड़ा हुआ, ये वाला ये लिख दिया, और ये H मैंने इसके साथ लिख दिया, ये रहा, और OH ये रहा, तो ये द्वितीयक अल्कोहल बनी। आइसो, कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, 3, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनी। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक बना था। अब मैं बता देता हूं प्राथमिक और द्वितीयक की पहचान। जिस कार्बन से OH का ग्रुप जुड़ता है, जिस कार्बन से ये OH का ग्रुप जुड़ता है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उस पे एक ही हाइड्रोजन है, एक ही है ना, तब इसे कहते हैं हम द्वितीयक अल्कोहल। तो देखिए द्वितीयक है ना, और इससे पहले जो आपने फॉर्मेल्डिहाइड से बनाई थी, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ता है, अगर उस पर 2 हाइड्रोजन होती है तो वो प्राथमिक अल्कोहल होता है, प्राथमिक। तो देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड से कर रहे थे तो प्राथमिक अल्कोहल बनी, और अगर आपने की फॉर्मेल्डिहाइड से अलग किसी भी एल्डिहाइड से अगर आप करेंगे तो द्वितीयक बनेगी, हमेशा द्वितीयक। पहचान क्या बताई मैंने, ये रहा, एक हाइड्रोजन होता है उस कार्बन से जिस पर OH का ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से किसी भी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, किसी भी एल्डिहाइड की क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी हो, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, कोई भी हो, द्वितीयक अल्कोहल बनेगी। बस ये बात ध्यान रखना, तरीका यही रहेगा सबको करने का। सिर्फ आपसे क्या करना है, ये कार्बनों की संख्या बदलती जाएगी, 2 कार्बन वाला ले ले, यहाँ 3 कार्बन ले ले, 4 कार्बन ले ले, 5 कार्बन ले ले, बस ये हैंड बदलेगा। तरीका यही रहेगा सबका करने का, तरीका नहीं बदलता, तरीका यही रहेगा। किसी भी एल्डिहाइड से क्रिया करा के देखो आप, द्वितीयक अल्कोहल बनेगी, बस फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। तो इस तरीके से आपने एल्डिहाइड से तो सीख ली। अगर यही क्रिया कीटोन वाले ग्रुप से, एसीटोन से कराए, एसीटोन से, चलिए एसीटोन से भी देख लेते हैं, यही प्रोसीजर अपनाना है उसमें भी। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, ये एसीटोन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन। अगर आपको एसीटोन से करवाए, एसीटोन तरीका वही है, इस एसीटोन को आप कार्बोनिल ग्रुप पे के तरीके से लिखिए। आइए मैं लिख के दिखा देता हूं, देखिए कितने इजी वे में आप रिएक्शन बनानी आसानी से सीख जाएंगे। CH3 और CO, ये एसीटोन को ऐसे लिखिए, तरीका वही है, ऐसे मत लिखना रिएक्शन में, ऐसे लिखना एसीटोन को। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी एसीटोन की रिएक्शन आए, आप हमेशा ऐसे लिखें एसीटोन को। बुक में ऐसे दी हुई है, मॉडल में ऐसे दी हुई है, लेकिन अगर आपको रिएक्शन अच्छे से समझनी है तो ऐसे समझिए। देखिए क्यों नहीं आपकी समझ में आएगी फिर।
केमिस्ट्री से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। आप ये देखिए RMgX, अभी मैंने बताया था R की जगह आप चाहे CH3 लिख दीजिए, चाहे C2 एल्किल ग्रुप कोई सा भी लिखिए यहाँ, और X क्या है, Br लिखिए इसकी जगह, या आयोडीन लिखिए या Cl लिखिए, वो जो एग्जाम में बोलेगा वो लिखिए। क्लोराइड बोले तो Cl ले लीजिए, ब्रोमाइड बोले तो Br ले लीजिए। लेकिन तरीका देखिए शुरू में होता क्या है, पहले मैंने फॉर्मेल्डिहाइड से समझाई वही रिएक्शन अब आप इससे भी करके देखिए। क्या होता है, यहां से ब्रेक होते हैं, एक तरफ R जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड की जगह, एक तरफ MgX जुड़ जाएगा, बाकी एल्किल ग्रुप ऐसे के ऐसे रहेगी, CH3 और C। अब एक तरफ तो जुड़ जाएगा O, ये जो O है O के साथ MgX, ये जुड़ गया, और दूसरी तरफ ये एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा R। सब में यही रहे, पहले योगात्मक अभिक्रिया होती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब भी कार्बोनिल यौगिक से कराएंगे तो पहले ये योगात्मक अभिक्रिया, पहले ये पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुड़ जाता है, इसके बाद जल अपघटन होता है H3O पॉजिटिव, ये जल अपघटन होता है, ठीक है ना। जल अपघटन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जुड़ना, ये दोनों जुड़ते हैं। चलिए देखते हैं किस पोजीशन पे जुड़ेंगे, यहां जुड़ेंगे, ये तो बाहर हो जाएगा, ये बाहर, और यहां आ जाएगा हाइड्रोजन। देखिए अब देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, ये रिएक्शन आप आगे लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, CH3 ऐसे के ऐसे ही, दूसरी तरफ भी CH3 और ये C, एक तरफ CH3 ये OH आ गया और ये R, तो ये तीते का एल्कोहल बनी। अब आप कहेंगे तीते का एल्कोहल क्यों, इस कार्बन पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़ रहे, 1 2 3, तो या इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आप देखिए इस तत्व को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये कार्बन लिखिए, ये कार्बन एक तरफ तो CH3 ये रहा, एक तरफ ये रहा, एक तरफ ये रहा, 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गए एक ही कार्बन पे, और एक तरफ OH, तो इसका नाम क्या हुआ, अब इसे कहेंगे नियो। नियो क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगा। नियो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट हो गया, ब्यूटिल एल्कोहल, इसका नाम हुआ नियो ब्यूटिल एल्कोहल, नियो ब्यूटिल एल्कोहल। अब पहचान कैसे हुई, ये तीतक है, तीतक की पहचान ऐसे होती है, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पर अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे, तो वो तीतक होता है, 3 डिग्री तीतक होता है, इसे हम नियो भी कहते हैं। समझ में आ गया। अगर एक देखिए, अब देखिए एल्डिहाइड से द्वितीयक बना, एक हाइड्रोजन था, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक बना, 2 हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन से पहचान करिए, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन वाला प्राथमिक, 1 हाइड्रोजन वाला द्वितीयक, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है नियो तृतीयक। तो इस तरीके से आपने क्या जाना, अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड से बनती है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनती है प्राथमिक 1 डिग्री कह दीजिए, अन्य एल्डिहाइड से, अन्य कोई भी हो, अन्य एल्डिहाइड से बनेगी द्वितीयक 2 डिग्री, और कीटोन वाले ग्रुप से क्या बनेगी हमेशा, तृतीयक, तृतीयक एल्कोहल। इस तरीके से कभी भी आपसे एग्जाम में प्राथमिक एल्कोहल बनाए, द्वितीयक बनवाए या तृतीयक बनाए, तो आपके दिमाग में सिर्फ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आना चाहिए। तृतीयक कहेगा तो एसीटोन से क्रिया कराए, द्वितीयक कहेगा फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी से भी कराए, और प्राथमिक कहेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड से कराए। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही एक ऐसा तत्व है जो तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाएगा। ये आप दिमाग में रखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, कुछ नहीं था, पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जोड़िए फिर जल अपघटन से हटाइए। इस तरीके से एल्कोहल 2 स्टेप में प्राप्त होती है, पहले योगात्मक तत्व बनता है मध्यवर्ती, फिर जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल बनता है। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी आपने सीख ली। आइए अब सीखते हैं, अब देखते हैं। अच्छा पहले ये भी देख लीजिए, जो मैंने थ्योरी लिखी इसमें यही बात लिखी, ये भी आप देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उचित कार्बोनिलिक यौगिक से अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक, देखो द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो यही बात मैंने आपको समझा दी, आप थ्योरी में भी ये लिख सकते हैं, और इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप बहुत इजी वे में
अल्कोहल तीनों प्रकार की बना सकते हैं। तरीका सबका एक ही है, बस आप पे कार्बोनिल ग्रुप ऐसे लिखना है, ऐसे। ठीक है, अब आप समझिए प्राथमिक एमीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं। एमीन से भी अगर कोई भी आए, प्राथमिक एमीन की बात हो रही है। प्राथमिक एमीन कहते हैं RNH2 को, ये होती है प्राथमिक एमीन। आर का मतलब तो आपको पता ही चल गया, या तो CH3 लिखिए मैथिल एमीन हो जाएगा, C2H5 लिखेंगे एथिल एमीन हो जाएगा। इसकी क्रिया जब आप प्राथमिक एमीन की क्रिया किससे कराते हैं, नाइट्रस अम्ल HNO2, नाइट्रस अम्ल को कहते हैं HNO2। जब इससे क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, NaNO2 और HCl से क्रिया कराने पर अल्कोहल बनता है। आइए, और साथ के साथ नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। चलिए बना के देख लेते हैं। ये आपने लिया RNH2 प्राथमिक एमीन, ठीक है। इसकी क्रिया आप कराने जा रहे हैं HNO2 से, नाइट्रस अम्ल HNO2 किसकी उपस्थिति में हो रही है, ये NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। जब ये क्रिया कराते हैं तो आप देखिए क्या बनता है, अल्कोहल तो बना ही बनेगा, ये तो आपको याद रखना है, अल्कोहल तो बना ही बनेगा, ROH अल्कोहल बना ही बनेगा। प्लस देखिए एक N ये रही, एक N ये रही, तो नाइट्रोजन गैस बनेगी। क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। और क्या रह गया, प्लस साथ के साथ जल भी बनेगा, क्योंकि O के दो है, और इसके साथ ROH और N2 प्लस जल बनेगा। इस तरीके से अल्कोहल बन जाती है, तो H2 और एक 3, ठीक है। अब आप समझिए, अगर आपने R की जगह यहां CH3 लिख दिया, NH2, इसे कहते हैं मैथिल एमीन। इसकी क्रिया HNO2 से कराई, ये ऊपर, तो आपने क्या लिखा, और ये लेना है इसकी उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में। तो देखिए आप क्या किया आपने, CH3 इसकी जगह, R की जगह क्या आ जाएगा, CH3OH, मैथिल अल्कोहल बन जाएगी। प्लस ये इसके साथ N2 प्लस जल तो बाहर होता ही है, ये। तो आप R की जगह CH3 लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ C2H5 लिखा तो तब आप इसे कहेंगे मैथिल एमीन, फिर एथिल अल्कोहल बन जाएगा, क्रिया यही रहेगी HNO2। तो एग्जाम में आपसे किसी भी तत्व से पूछे, चाहे मैथिल एमीन से कहे, चाहे एथिल एमीन से कहे, तो मैथिल एमीन से कहेगा तो मैथिल अल्कोहल बनेगी, एथिल एमीन से कहेगा तो एथिल अल्कोहल बनेगी, साथ के साथ नाइट्रोजन और जल भी बाहर होता है। इस तरीके से ये आपने प्राथमिक एमीन से भी अल्कोहल बनानी सीख ली। इसके बाद प्रयोगशाला में जो अल्कोहल बनाई जाती है उसे भी समझते हैं। एल्कीनो के द्वारा सांद्र H2SO4 की क्रिया अगर एल्कीन पे कराए जाते हैं, एल्कीन समझिए क्या होता है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वे एल्कीन होती है। जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है वे एल्कीन होती है। किसी भी एल्कीन की क्रिया आप सांद्र H2SO4 से करते हैं, सांद्र H2SO4 H2SO4 इससे करते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। आइए रिएक्शन समझा दूं, प्रयोगशाला में इसी द्वारा बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी समझिए। चलिए एक एल्कीन ले लेते हैं हम, देखो एक एल्कीन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं एथीन। इसकी क्रिया जब आप किससे करा रहे हैं, सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4, जरा ध्यान से समझना इस सभी क्रियाओं को, सांद्र H2SO4 से कराते हैं। तो आप ये बात समझिए, जब सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो H2SO4 जरा देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, आप ये समझिए एक बार किस तरीके से मैं इस रिएक्शन को कर रहा हूं। क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यह हुआ एथिल
ये हुआ हाइड्रोजन, ये हुआ सल्फेट। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, अब आप समझिए कैसे हुआ। ये H2SO4 को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, इसको ऐसे लिखा, और ये हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ दी इसके साथ, तो CH3 हो गया। ये देखिए ये हो गया CH3, ठीक है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ गया, कोई बात नहीं, हट गया। CH2 हो गया, ये रहा CH2, क्या बचा HSO4, ये लगा दिया। अब तो समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने ये किया, इस H2SO4 को ऐसे लिख के ऐसे किया, एक हाइड्रोजन मैंने यहां रख दिया, एक यहां, तो यो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब इसका जब जैसे ही हम जल अपघटन करेंगे H2O, H2O, हाँ जल अपघटन जैसे ही करेंगे, आपको पता जल अपघटन का मतलब है जल अपघटन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जुड़ना, जल अपघटन। देखिए जैसे ही हम जल अपघटन करते हैं ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां से। अब आप समझिए इसको, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या हुआ CH3 CH2, ये हुआ ये CH3 CH2, और इसके साथ ये OH का समूह आ गया, OH बन गई एथिल अल्कोहल, बन गई एथिल अल्कोहल, ये रही। और ये क्या बचा HSO4 प्लस, ये क्या होता है H2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये एक एचेरी वापस H2SO4 बन जाएगा। इस तरीके से H2SO4 एक उत्प्रेरक का काम करता है। इस अभिक्रिया में जितना H2SO4 जो लिया था वही बाद में बन जाता है। तो आप समझ गए, ये हाइड्रोजन तो यहां आके जुड़ गई तो H2SO4 हो गया, ये रहा, और ये OH यहां आके जुड़ गई इसके साथ, ये बन गया एथिल अल्कोहल। इस तरीके से प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल भी दो स्टेप में बनती है, पहले योगात्मक तत्व बनता है, फिर जल अपघटन करते हैं तो अल्कोहल बनती है। इस तरीके से आपने सांद्र H2SO4 भी अल्कोहल से बनानी सीख ली। ये हुई अब तक की अल्कोहल बनाने की सारी विधियां। आपने अल्कोहल बनाने की सारी विधियां बहुत आसानी से सीख ली। जो भी मैंने वर्गीकरण आपको इस अल्कोहल बनाने की विधि में कराया था, बस आप उस वर्गीकरण को समझ लीजिए एक बार, और रिएक्शन देखिए मैंने कैसे बनाई है, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, तुरंत आप पे रिएक्शन बनानी आ जाएगी, और आप कभी भी केमिस्ट्री से नहीं डरेंगे, बस आप पे रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। इस तरीके से आपने अपचयन विधि द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, HNO2 द्वारा, H2SO4 द्वारा अल्कोहल बनानी सीख ली। तो ये था मेरा अल्कोहल बनाने की विधि का पूरा लेसन। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप अल्कोहल बनाने की रासायनिक विधियां, पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर उन विधियों को सिखाऊंगा, आप तुरंत रिएक्शन बनानी सीख जाएंगे। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।